दोस्तों सोचिए, सिर्फ 80 सेकंड में करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हो जाए। दर्जनों नकाबपोश लोग एकदम फिल्मी स्टाइल में दुकान में घुसे, हथौड़ों से शीशे तोड़े और पलक झपकते ही सब कुछ लेकर गायब हो जाएं। सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है, लेकिन हकीकत में ये घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई है। सैन रेमन के सिटी सेंटर बिशप रेंच में मौजूद हेलर ज्वेलर्स नाम की दुकान पर जो हुआ, उसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वारदात थी जिसमें अपराधियों ने प्लानिंग, स्पीड और डर का ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि लोग देखते ही रह गए। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ घटना नहीं सुनाएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी चोरी इतने कम समय में हो गई, क्यों अमेरिका में स्मैश एंड ग्रैब जैसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस किस तरह इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और सबसे जरूरी, आखिर इससे दुनिया के बाकी देशों को क्या सीख मिलती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 21 सितंबर 2025 की दोपहर सब कुछ सामान्य चल रहा था। हेलर ज्वेलर्स नाम की ज्वेलरी शॉप के अंदर ग्राहक मौजूद थे, कर्मचारी अपने काम में लगे थे, तभी अचानक माहौल बदल गया। करीब 25 से 30 लोग, जिनके चेहरे नकाब और चश्मों से ढके हुए थे, दुकान के अंदर घुस गए। उनके हाथों में हथौड़े, पिकैक्स और ऐसे औजार थे जिनका इस्तेमाल शोकेस के शीशे तोड़ने के लिए किया जाता है। अंदर घुसते ही उन्होंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। जोरदार हथौड़ों के वार से शोकेस के मोटे कांच टूटने लगे, गहनों से भरी ट्रे बाहर निकाली जाने लगी। कर्मचारी और ग्राहक हैरान परेशान होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी दुकान की सिक्योरिटी सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। अंदरूनी दरवाजे लॉक हो गए ताकि लुटेरे बाहर ना निकल पाएं। ये देखकर अपराधियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लुटेरों ने दरवाजों पर गोलियां चलाई ताकि रास्ता बन सके। धमाकों जैसी आवाजें पूरे मॉल में गूंजने लगी। लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और मॉल में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरी वारदात सिर्फ 80 सेकंड यानी 1.5 मिनट से भी कम में खत्म हो गई, लेकिन इन चंद सेकंड में ही करीब $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ रुपए की ज्वेलरी गायब हो चुकी थी। यह घटना पूरी तरह कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नकाबपोश लोगों ने अचानक धावा बोला, कैसे उन्होंने शोकेस तोड़े और कैसे पलक झपकते ही करोड़ों का माल लेकर निकल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे अमेरिका में चर्चा छिड़ गई। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी वारदात इतने लोगों के बीच दिन दहाड़े कैसे हो सकती है। इस तरह की वारदात को अमेरिका में स्मैश एंड ग्रैब कहा जाता है। स्मैश यानी कांच का शोकेस तोड़ना, ग्रैब यानी तुरंत गहने या कीमती सामान उठाकर भाग जाना। ये तरीका तेज, खतरनाक और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने का समय ही नहीं मिलता। अमेरिका में पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर हाई प्रोफाइल स्टोर्स, लग्जरी ब्रांड्स और ज्वेलरी शॉप्स इन अपराधियों का टारगेट बनते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि हेलर ज्वेलर्स कोई पहली बार लूटी गई दुकान नहीं है। साल 2023 में भी इसी स्टोर पर एक बड़ी चोरी हुई थी। इससे साफ है कि अपराधी बार बार उन जगहों को निशाना बनाते हैं जहां उन्हें लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम के बावजूद वे बड़ी लूट कर सकते हैं। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, तुरंत इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पूरी टीम अभी भी फरार है। पुलिस का मानना है कि यह कोई साधारण गैंग नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है। यानी सब कुछ प्लान करके, रोल बांटकर और समय का हिसाब लगाकर ये वारदात अंजाम दी गई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वारदात में अपराधियों की रणनीति साफ दिखाई देती है। जैसे संख्या में ज्यादा होना, 25 से 30 लोग एक साथ घुसे। इतनी भीड़ देखकर दुकानदार और गार्ड्स डर जाते हैं। चेहरा छुपाना, सब नकाब और चश्मे पहने हुए थे ताकि पहचान ना हो। हथियार और औजार साथ लाना, हथौड़े, पिकैक्स और गन सब पहले से तैयार था। स्पीड, पूरी वारदात 80 सेकंड में खत्म कर दी गई। साथ ही भागने की तैयारी, बाहर गाड़ियां खड़ी थी जिनसे अपराधी भाग निकले। दोस्तों सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों में स्मैश एंड ग्रैब रॉबरीज बढ़ रही है। लंदन में लग्जरी ब्रांड्स की दुकानों पर अक्सर ऐसे हमले होते हैं। फ्रांस में पेरिस की हाई फैशन स्टोर्स को कई बार लूटा जा चुका है। भारत में भी छोटे स्तर पर ऐसी वारदातें होती हैं। हालांकि यहाँ पुलिस की निगरानी और लोकल नेटवर्क अपराधियों को जल्दी पकड़ लेता है। तो दोस्तों इस घटना से ज्वेलरी स्टोर्स के लिए कई सीख मिलती है। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स काफी नहीं है, स्मार्ट लॉक सिस्टम के साथ इमरजेंसी बैरियर्स की जरूरत है। दुकानों में साइलेंट अलार्म सिस्टम होना चाहिए जो सीधे पुलिस से जुड़े हों। AI कैमरे जो भीड़ की हरकत को स्कैन करके तुरंत अलर्ट भेज सकें। और सबसे जरूरी, ट्रेन्ड स्टाफ जो ऐसे हालात में ग्राहकों को सुरक्षित निकाल सके। तो दोस्तों ये थी उस ज्वेलरी शॉप लूट की पूरी कहानी जिसने अमेरिका को हिला दिया। अमेरिका में इस तरह की वारदातें बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गैंग कल्चर। कई जगहों पर युवा गैंग्स ऐसे कामों में शामिल हो जाते हैं। दूसरा हो सकता है आर्थिक असमानता, महंगाई और बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ता है।
सोशल मीडिया वायरल वीडियोस देखकर अपराधियों को लगता है कि यह आसान तरीका है। लॉ एनफोर्समेंट की चुनौती यानी इतने बड़े देश में हर जगह पुलिस का होना संभव नहीं है, तो इस वजह से भी ये क्राइम बढ़ रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी बढ़ाने से ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है, या अपराधी हमेशा एक नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।